राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार बच्चों को दिए जाने वाले मौलिक अधिकारों में से एक है, जिसका मकसद बच्चों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। इस कानून के तहत बच्चों और शिक्षक का अनुपात 30 बच्चों पर एक शिक्षक का रहना है। लेकिन बिहार में शिक्षकों की कमी किसी से भी छुपी हुई नहीं है, जिसकी एक वजह बिहार में शिक्षक नियोजन में हुई देरी है। 2011 में हुई शिक्षक नियोजन की परीक्षा की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। हाल में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में बिहार में सबसे अधिक शिक्षकों की कमी देखने को मिली है। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे हाई स्कूल की जहां पर 250 बच्चों पर सिर्फ 2 शिक्षक मौजूद हैं और शिक्षकों की कमी होने के वजह से वहां के बच्चों को पढ़ाई में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं बेगूसराय के घाघरा पंचायत में स्थित हाई स्कूल की, जहां पर शिक्षकों की कमी तो है ही, साथ में वहां पर शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा भी बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं है। डेमोक्रेटिक चरखा की टीम ने जब वहां के बच्चों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उनकी पढ़ाई एक साथ और एक ही शिक्षक के द्वारा की जाती है। अब विडंबना की बात यह है कि एक ही शिक्षक के द्वारा हाई स्कूल के बच्चों को अलग अलग विषय कैसे पढ़ाए जा सकते हैं। देखिए बेगूसराय से रंजीत की ग्राउंड रिपोर्ट। छोटे तुम्हारा आरती कुमारी। आरती कहाँ से आते हो बाबू पढ़ने? गंगरहर से। गंगरहर से। गंगरहर से यहाँ आते हैं। कितना दूरी कितना करके आते हैं? लमसम 1 केजी। कम से कम 1 किलोमीटर है। यहाँ क्या क्या दिक्कत होती है आपको पढ़ाई करने में? यहाँ पर टीचर की कमी है और पढ़ाई पर उतना अच्छा से नहीं होता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बाथरूम शौचालय कुछ भी नहीं है। पानी पीने में भी दिक्कत होता है। अच्छा। और यहाँ पर पढ़ाई भी नहीं होता है। 10th का मतलब टीचर नहीं है और कोर्स भी नहीं ख़त्म होता है। अच्छा, 10th में पढ़ाने वाले कुल शिक्षक कितना है? 2 है। 2 ही शिक्षक है। आप लोग पढ़ने वाले बच्चा कितना है? बहुत है, कम से कम 250 बच्चे। 200-250 बच्चा है। 2 ही शिक्षक है? हाँ 2 ही है। अच्छा, और क्या क्या दिक्कत है स्कूल में? जो है समुचित व्यवस्था, बाथरूम, पानी पीने के लिए वगैरह, खेलने के लिए सब है? नहीं है। अच्छा, आप प्राइवेट भी पढ़ते हैं? जी। सरकारी भी स्कूल आते हैं? जी। आपके पास उतना पैसा है कि प्राइवेट में से जाके पढ़ाई करिएगा? नहीं। अगर सरकारी स्कूल में शिक्षक की उपलब्धि हो जाए, यहाँ अच्छा पढ़ाई लिखाई हो, तो प्राइवेट जाइएगा, छोड़ दीजिएगा? छोड़ देंगे। कहाँ से आते हैं पढ़ने के लिए? गंगरहर। गंगरहर से घाघरा? हाँ। कितना दूरी तय करके आते हैं? कम से कम 1-1.5 किलोमीटर। 1-1.5 किलोमीटर। कैसे आते हैं पढ़ने? पैदल आते हैं, साइकिल नहीं मिला है। पैदल आते हैं, साइकिल नहीं मिला है? हाँ। किस क्लास पढ़ते हैं? 10th में। कहाँ से आते हैं पढ़ने? घाघरा से। कहाँ पढ़ते हैं? नॉलेज पार्क। नॉलेज पार्क प्राइवेट। और इस विद्यालय का क्या नाम है? मध्य विद्यालय घाघरा। मध्य विद्यालय घाघरा। और उच्च विद्यालय भी है? +2 भी है? हाँ। यहाँ इंटर तक पढ़ाई होती है? हाँ। क्या क्या दिक्कत होती है यहाँ पे आपको? यहाँ पर अच्छा तरह से पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई अच्छा तरह से क्यों नहीं होता है? खाली पढ़ा देते हैं, चल जाते हैं सर, आप कुछ लिखा देते हैं, कहते हैं बना के रखो। ममता कुमारी भी इसी स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा हैं। वो बताती हैं कि वो 3-4 किलोमीटर दूर अपने घर से इस स्कूल में पढ़ने के लिए आती हैं, लेकिन स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाने की वजह से कई बार वो आसपास के किसी प्राइवेट स्कूल में भी दाखिला लेती हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो पाने की वजह से वो फिर से प्राइवेट स्कूल को छोड़कर सरकारी स्कूल में आने के लिए मजबूर हो जाती हैं। 2 शिक्षक मिलकर आपको पढ़ा पाते हैं? नहीं, 2 शिक्षक में कैसे पढ़ाई होगा? 2 घंटे होगा बस। क्या क्या पढ़ाई हो जाता है यहाँ पे? बहुत थोड़ा कम होता है। और कहाँ कहाँ पढ़ते हैं? प्राइवेट भी जाते हैं। कोचिंग। अब पढ़ने के लिए, कोचिंग पढ़ने के लिए पैसा है आपके पास? नहीं, पापा एक रोजगार है, उसी में से थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। अच्छा, अगर इसी सरकारी स्कूल में अच्छा पढ़ाई हो, ज़्यादा टीचर हो, आपका कोर्स पूरा यहीं का अगर करा दिया जाए, तो प्राइवेट जाइएगा कि सरकारी जाइएगा? यहीं आएंगे, सरकारी। अच्छा पढ़ाई यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा तो सरकारी आएंगे। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां बताते हैं कि मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत मिलने वाली साइकिल भी यहां तक नहीं पहुंच पाई है। यहां तक कि इस स्कूल के प्रिंसिपल भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि शिक्षक की कमी होने की वजह से उनके स्कूल के बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है।
आप खुद सुनिए वहाँ के प्रिंसिपल क्या कहते हैं। सर, आपके विद्यालय में शिक्षक की कमी है, आपको क्या क्या दिक्कत होती है? जहाँ तक रही बात विद्यालय में शिक्षक की कमी का, तो घोर अभाव है। अभी +2 का तो हमारे पास एक भी शिक्षक नहीं है। किसी तरह से हम लोग चला रहे हैं, कुछ पैसा करके, कुछ टीचर को हायर करके, प्राइवेट शिक्षक को बुला करके। सबसे बड़ी बात है कि हमारे हाई स्कूल में 3 शिक्षक हैं, जिसमें 2 तो लगातार हैं बने हुए, एक शिक्षक हमेशा प्रतिनियोजन में ही रहते हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई लिखाई में बहुत सारी बाधाएं आती है। मिडिल स्कूल से हम शिक्षक को भेजते हैं और किसी तरह क्लास मेंटेन करते हैं। सर, इंटर की क्या स्थिति है? इंटर कॉलेज भी आपके विद्यालय में है, उसकी क्या स्थिति है? स्थिति तो ओवरऑल अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ईमानदारी से कहूँ तो शिक्षक के अभाव में क्लास नहीं हो पाता है। बस बच्चे आते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फॉर्म भरते हैं, और कुछ प्राइवेट टीचर को ला करके हम कोशिश करते हैं कि उनको पढ़ाई दिया जा सके, लेकिन वो सारा चीज़ फुलफ़िल नहीं हो पाता है जो मिलना चाहिए बच्चे को। शिक्षक की कमी के लेकर सर आपने विभाग या किसी पदाधिकारी को कभी शिकायत की है सर? शिकायत तो लगातार होता ही रहता है। जब भी विभाग से आदेश आता है कि भाई लिख करके दीजिए कि आपके यहाँ कितना टीचर है, और हर बार साल में एक बार हम लोग पदस्थापना विवरणी भी देते हैं, तो इंटर के लिए नील करके हम लोग जमा करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि विभाग से हम चाहेंगे, और यहाँ के कुछ ग्रामीण भी हमेशा कोऑपरेट में रहते हैं, बोलते हैं, और आप लोग भी आए हैं, इस वजह से आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि अगली चरण की जो बहाली हो, आवश्यक रूप से उत्क्रमित उच्च विद्यालय घाघरा को शिक्षक मिले। यहाँ पे दिक्कत होती है, पूरे शिक्षक नहीं हो पाते हैं। सर एक सर हैं और एक मैम है, और वो ऑफिस के ही काम में लग जाते हैं, और मेरा जो कोर्स है वो पूरा नहीं हो पाता है। हम जिला पदाधिकारी या कोई उनसे हम यही कहना चाहेंगे, यहाँ उच्च विद्यालय घाघरा की जो शिक्षक की कमी है इसकी पूर्ति करें, और इससे पूर्ति होने से हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ और अपने भविष्य में आगे बढ़ें। आप अभी 10वीं में पढ़ाई कर रहे हैं, जो 10वीं परीक्षा का परिणाम जो आएगा, आपकी एम क्या है, कि लक्ष्य क्या है, कि 10वीं में कितना अंक आएगा? 400 प्लस। 400 प्लस। और अभी जो पढ़ाई लिखाई आपके इस विद्यालय में हो रही है, इसी तरह से अगर पढ़ाई लिखाई हो तो क्या लगता है कि आपकी जो है 400 प्लस अंक लक्ष्य वो प्राप्त हो पाएगी? नहीं, यहाँ टीचर का दिक्कत है, बाउंड्री नहीं है, बड़का बड़का बच्चा पढ़ने जाता है प्राइवेट स्कूल में, गरीब का बच्चा का पढ़ने का दिक्कत होता है। अच्छा। इसीलिए चाहिए बाउंड्री, टीचर, चारों बगल फूल लगाना चाहिए, ग्रिल लगाना चाहिए। हाँ, यहाँ टीचर नहीं है इस विद्यालय में, आपके आसपास इस घाघरा हाई स्कूल में क्या क्या दिक्कत होती है? बच्चा कहाँ पढ़ने जाता है? पढ़ने जाता है प्राइवेट स्कूल। हाँ, प्राइवेट स्कूल में सब बच्चा पढ़ने जाता है, गरीब लोग का बच्चा पढ़ नहीं पाता है। बस मिडिल स्कूल घर पढ़ लेता है, टीचर नहीं है, टीचर के लिए बहुत कमी है, इसीलिए टीचर चाहिए, बाउंड्री चाहिए। आपको हमारी ये वीडियो रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।